अस्सलाम वालेकुम, आप सुन रहे हैं उर्दू रेडियो FM 107 और अब आप हिशाम सफर रहमान से आज का पहला बुलेटिन समाअत फरमाइए। पहले हेडलाइंस। साहिब इस्मो अमीर ने सल्तनत ओमान के सुल्तान को उनके बरसरे इक़्तिदार आने की सालगिरह के मौके पर मुबारकबाद का बरक़ी पैगाम इरसाल किया है। कल दीवान अमीरी में वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला की सदारत में कतर की काबीना का हफ्तेवार बाकायदा इजलास मुनक़्क़िद हुआ। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा से कल अक़वाम मुत्तहिदा की डेप्यूटी सेक्रेटरी जनरल ने मुलाकात की, जो इस वक्त कतर के दौरे पर हैं। और कतर ने अफगानिस्तान के दारुल हुकूमत काबुल में वज़ारत ख़ारजा की इमारत के बाहर किए गए खुदकुश धमाके की शदीद मज़म्मत की है। ये थी अब तक की हेडलाइंस और अब पेश खिदमत है बुलेटिन इन डिटेल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साहिब इस्मो अमीर शेख तमीम बिन हमद आल थानी ने सल्तनत ओमान के सुल्तान हैथम बिन तारिक को उनके बरसरे इक़्तिदार आने की सालगिरह के मौके पर मुबारकबाद का बरक़ी पैगाम इरसाल किया है। नायब अमीर शेख अब्दुल्ला बिन हमद आल थानी और वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला शेख खालिद बिन खलीफा बिन अब्दुल अज़ीज़ आल थानी ने भी इस मौके की मुनासिबत से सल्तनत ओमान के सुल्तान हैथम बिन तारिक के नाम मुबारकबाद के बरक़ी पैगामात इरसाल किए हैं। दीवान अमीरी में वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला शेख खालिद बिन खलीफा बिन अब्दुल अज़ीज़ आल थानी की सदारत में कतर की काबीना का हफ्त रोज़ा बाकायदा इजलास मुनक़्क़िद हुआ। इजलास के बाद वज़ीर मुमलिकत बराए उमूर काबीना ने एक बयान में कहा कि काबीना ने कतर और बांग्लादेश के माबैन आला तालीम और साइंसी तहकीकात के शोबों में ताउन से मुताल्लिक मुफ़ाहमत की याददाश्त MOU की तौसीक की। काबीना ने इस्लामी ताउन तंजीम के मुस्तकिल कमेटी बराए इक़्तिसादी और तिजारती ताउन के 38वें इजलास और इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ILO की इंतज़ामिया के 346वें सेशन के इजलास के नताइज का जायजा लिया और उनके बारे में मुनासिब फैसले सादिर किए। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान से कल अक़वाम मुत्तहिदा की डेप्यूटी सेक्रेटरी जनरल आमना मोहम्मद ने मुलाकात की, जो इस वक्त कतर के दौरे पर है। मुलाकात के दौरान अफगानिस्तान में पेशरफ्त का जायजा लिया गया और अफगानिस्तान से मुताल्लिक कतर और अक़वाम मुत्तहिदा के दरमियान की कोशिशों को मरबूत बनाने पर तबादला ख्याल किया गया। गुफ्तगू के दौरान नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा ने कतर की जानिब से उन मुश्किल इंसानी हालात की रोशनी में बरादर अफ़गान अवाम की हिमायत और सपोर्ट करने के अज़्म का इआदा किया जिनसे वो इस वक्त दो चार हैं। कतर ने अफगानिस्तान के दारुल हुकूमत काबुल में वज़ारत ख़ारजा की इमारत के बाहर किए गए धमाके की शदीद मज़म्मत की है। वज़ारत ख़ारजा की जानिब से एक बयान में जारी कहा गया है कि कतर इस मुस्तकिल मौक़िफ़ का इआदा करता है कि कतर दहशतगर्दी और तशद्दुद की हर तरह की कार्रवाइयों को मुस्तरद करता है, ख़ा उनकी वजूहात और मकासद कुछ भी क्यों ना हों। वज़ारत ख़ारजा के बयान में धमाके के नतीजे में हलाक होने वाले अफराद के ख़ानदानों, अफ़गानिस्तान की हुकूमत और अवाम से ताज़ियत और ज़ख्मियों की जल्द सेहतयाबी के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया गया है। वाज़ेह रहे कि कल एक खुदकुश बमबार ने वज़ारत ख़ारजा की इमारत के बाहर खुद को धमाके से उड़ा दिया था, जिसके नतीजे में कम अज़ कम 20 अफराद हलाक और मुतादिद दीगर ज़ख्मी हो गए थे। बयान में कहा गया कि मुबैना तौर पर धमाका उस वक्त किया गया जब चीन का एक वफ़द वज़ारत ख़ारजा में तालिबान से मुलाकात कर रहा था। जमहूरिया लेबनान के निगरान वज़ीर आज़म नजीब मिकाती से कल बैरूत में कतर के सफ़ीर इब्राहिम बिन अब्दुल अज़ीज़ अल सहलावी ने मुलाकात की। मुलाकात में दोनों ममालिक के दरमियान दो तरफ़ा ताउन का जायजा लिया गया और बाहमी दिलचस्पी के मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। लेबनान की पार्लियामेंट के साबिक स्पीकर हसन अल हुसैनी कल इंतकाल कर गए। उनकी उम्र 86 साल थी। लेबनान के निगरान वज़ीर आज़म नजीब मिकाती का कहना है कि लेबनान एक मुस्तनद आईनी और कौमी शख्सियत से महरूम हो गया है।
वज़ीर आज़म ने मुल्क के अंदर 3 रोज़ा सरकारी सतह पर सोग का ऐलान किया है, जिसके दौरान तमाम सरकारी इमारतों पर कौमी परचम सरनगू रहेगा। हसन अल हुसैनी लिबनान की अमल तहरीक के बानियों में से एक थे। वो लिबनान की खाना जंगी के दौरान सन 1975 से लेकर सन 1990 तक पार्लियामेंट के सदर रहे। एशियाई पार्लिमानी असम्बली ने सन 1967 की सरहदों के मुताबिक फ़लस्तीनियों की एक आज़ाद और खुद मुख्तार फ़लस्तीनी रियासत के क़याम की अपनी हिमायत का इआदा किया है, जिसका दारुल हुकूमत मशरक़ी बैतुल मक़दिस हो। असम्बली ने मकबूजा अरब इलाके में यहूदियों की गैर कानूनी बस्तियां आबाद करने, फ़लस्तीनियों की इमलाक को नुकसान पहुंचाने और बैनुल अक़वामी कानून और इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों की मज़म्मत की है। ये बातें एशियाई पार्लिमानी असम्बली के 13वें इजलास के इख्तिताम के मौके पर जारी किए गए ऐलानिये में कही गई हैं, जो तुर्की के शहर अंतालिया में मुनक़्क़िद हुआ। इजलास में कतर की शूरा काउंसिल के एक वफ़द ने शिरकत की और इजलास में बैनुल अक़वामी सतह पर फैसला साजी के अमल को बेहतर बनाने के साथ साथ रुकन ममालिक के दरमियान सियासी, इक़्तिसादी, तिजारती, समाजी और सकाफ़ती ताउन को फ़रोग़ देने के लिए मौजूदा इदारों में इस्लाहात और उन्हें अपडेट करने की अहमियत पर जोर दिया गया। उधर कल काबिज इसराइली फौज की सख्त हिफाजत में यहूदी आबादकारों ने मस्जिद अक्सा पर धावा बोल दिया। फ़लस्तीनी खबर रसा एजेंसी वफा की रिपोर्ट के मुताबिक दर्जनों यहूदी आबादकार मस्जिद के मगरबी दरवाजे से अंदर दाखिल हो गए और वहां उन्होंने इश्तियाल अंगेज हरकतें की। याद रहे कि मस्जिद अक्सा में यहूदी आबादकारों की दरअंदाजी का सिलसिला रोज़ाना की बुनियाद पर जारी है, जिसका मकसद मस्जिद के स्टेटस को यानी मौजूदा हालात को तब्दील करना है। अरब लीग की तालीम, साइंस और सकाफत से मुतालिक तंजीम अलेस्को ने ख़वानदगी और तालीम बालिग़ा पर एक इलाकाई मुशावरती सेमिनार का इनेकाद किया है। इस सेमिनार का मकसद तालीम बालिग़ा के शोबे में हुक्काम और माहिरीन के दरमियान मुशावरत और माहिरत के इश्तराक को फ़रोग़ देना है। सेमिनार में यूनेस्को इंस्टीट्यूट फॉर लाइफ लॉन्ग लर्निंग, खलीजी रियासतों के लिए अरब ब्यूरो ऑफ एजुकेशन और यूनेस्को रीजनल सेंटर ऑफ क्वालिटी एंड एक्सेलेंस इन एजुकेशन के अलावा अरब दुनिया में बालिगों की तालीम के इदारों और यूनिवर्सिटियों के नुमाइंदों ने शिरकत की। सेमिनार के दौरान माहिरीन तालीम और दीगर एक्सपर्ट्स ने जिंदगी भर सीखने के तनाजुर में ख़वानदगी के प्रोग्रामों और बालिगों की तालीम को फ़रोग़ देने के लिए ज़रूरी तरीक़ाकार और इक़दामात के बारे में गौर व खौज़ किया। कुवैत की वजारत सेहत ने ऐलान किया है कि कुवैत में जेनेटिक टेस्ट्स के बाद XBB.1.5 किस्म का एक केस सामने आया है, जिसका ताल्लुक कोरोना वायरस की नई किस्म ओमिक्रॉन से है। वजारत ने एक बयान में कहा है कि मुल्क के अंदर कोरोना वायरस की सूरत हाल कंट्रोल में है। कुवैती वजारत सेहत ने ज़रूरी एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने और कोरोना वायरस वैक्सीन, सीजनल इन्फ्लुएंजा और निमोनिया की वैक्सीनेशन की तजवीज़ करदा डोजेस मुकम्मल करने पर जोर दिया है। इराक के वजीर दिफा साबित मोहम्मद सईद अल अब्बासी से इराक में माहिदा शिमाली ओकियानूस की तंजीम नेटो मिशन के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल जियोवानी इयानोची ने मुलाकात की है, जिसके दौरान इराक की मुसल्लह अफवाज के लिए नेटो के सपोर्ट के ज़राए के बारे में तबादला ख्याल किया गया। इसके अलावा इराक में नेटो मिशन के मंसूबों और उन्हें मज़ीद मौसर बनाने के हवाले से बातचीत की गई। नेटो का मिशन सन 2014 से इराकी हुकूमत की दरख्वास्त पर इराकी फ़ौज को मशवरे और ट्रेनिंग फराहम करने के लिए काम कर रहा है। कल इराकी हुकूमत और इराक की कुर्दिस्तान इलाकाई हुकूमत के दरमियान इंतहाई मुतनाज़ मसाइल पर मुज़ाकरात का एक नया दौर शुरू हुआ है, जिसमें इराक के वज़ीर आज़म मोहम्मद शियाई अल सुडानी ने कुर्दिस्तान रीजन के वज़ीर आज़म मसरूर बरज़ानी और उनके हमरा वफ़द से मुलाकात की। मुज़ाकरात के दौरान, जो बगदाद में हुए, कौमी सतह पर अहम तरीन मामलात और वफाकी हुकूमत और इलाकाई हुकूमत के कामों में हम आहंगी के तरीकों का जायज़ा लिया गया।
कल दारुल हुकूमत बगदाद पहुंचने के बाद बरजानी ने एक ट्वीट में कहा कि वो बगदाद वापस आ गए हैं और एक बेहतर और ज़्यादा खुशहाल मुस्तकबिल की तामीर के लिए इराक की नई हुकूमत के साथ ताउन करने के लिए तैयार हैं। बांग्लादेश की मरकजी अपोजिशन जमात बांग्लादेश नेशनल पार्टी BNP के हजारों हामियों ने मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में रैलियां निकालकर वजीर आजम शेख हसीना के इस्तीफे और आम इंतखाबात कराने के लिए निगरान हुकूमत के क़याम का मुतालबा किया। कल BNP और इसके इत्तेहादियों ने दारुल हुकूमत ढाका और दीगर शहरों में एहतजाजी मुजाहरे किए। मुजाहिरीन मुल्क के अंदर बढ़ती हुई महंगाई के खिलाफ एहतजाज कर रहे थे। हिज़्ब इख्तिलाफ और दाएं बाजू के ग्रुपों ने हुकूमत मुखालिफ मुजाहरों पर क्रैकडाउन करने पर हसीना हुकूमत की तनकीद का निशाना बनाया है। मरकजी शहर फरीदपुर में उस वक्त दर्जनों अफराद जख्मी हो गए जब बरसदर इक़्तिदार जमात अवामी लीग के हामियों ने मुजाहिरीन पर लाठियां बरसाईं और मोलोटोव कॉकटेल्स फेंकी। जनूबी कोरिया के सदर यून सुक योल ने शुमाली कोरिया के मिसाइल और जौहरी खतरात से निपटने के लिए अमेरिका के साथ करीबी सिक्योरिटी ताउन पर जोर दिया है। कोरिया की खबर रज़ा एजेंसी योनहाप की रिपोर्ट के मुताबिक सदर यून ने कहा है कि शुमाली कोरिया के जौहरी खतरे के पेश नज़र जनूबी कोरिया और अमेरिका अपने जौहरी असासों पर मुश्तमिल मुश्तरका मनसूबाबंदी पर बातचीत कर रहे हैं और ये बातचीत दुरुस्त है क्योंकि हम दोनों शुमाली कोरिया के जौहरी खतरे से दो चार हैं। याद रहे कि गुज़िश्ता साल शुमाली कोरिया ने रिकॉर्ड तादाद में बैलिस्टिक मिसाइल के तजुर्बात किए थे और कई तज्ज़ियाकारों ने पेशगोई की थी कि प्यांगयांग बहुत जल्द जौहरी तजुर्बा कर सकता है। गुज़िश्ता माह दिसंबर में शुमाली कोरिया के 5 ड्रोन जनूबी कोरिया की फ़ज़ाई हुदूद में दाखिल हो गए थे। जनूबी कोरिया की फ़ज़ाइया ने उन्हें मार गिराने का दावा किया था। अब कुछ खबरें खेल की दुनिया से। कतर की अल अरबी फुटबॉल टीम के कोच यूनुस अली ने कहा है कि उनकी टीम QNB स्टार्स लीग के सन 2022-23 सीजन के 9वें हफ्ते में अल वक्रा की फुटबॉल टीम के साथ मैच खेलने के लिए पूरी तरह तैयार है। ये मैच आज सऊद बिन अब्दुर्रहमान स्टेडियम में खेला जाएगा। अल अरबी की टीम 19 पॉइंट्स के साथ लीग टेबल पर सरे फहरिस्त है, जबकि अल वक्रा की टीम 15 पॉइंट्स के साथ तीसरे नंबर पर है। कतर स्पोर्ट्स क्लब ने कल अद्दुहेल स्टेडियम में QNB स्टार्स लीग के 9वें हफ्ते में होने वाले मैच में अल गर्राफा क्लब को 0 के मुकाबले में 5 गोल से शिकस्त दी। इस शानदार जीत के बाद जो लीग मैचों में चौथी जीत है, कतर स्पोर्ट्स क्लब 13 पॉइंट्स के साथ रैंकिंग टेबल्स में टॉप 4 में चला गया है। अल गर्राफा 9 मैचों के बाद 12 पॉइंट्स हासिल करने के बाद 5वें नंबर पर है। और कतर के रैली ड्राइवर नासिर सालेह अल अतिया डकार इंटरनेशनल 2023 के 45वें एडिशन के 10वें मरहले में चौथे नंबर पर आने के बाद कार कैटेगरी के लिए आर्जी मजमूई स्टैंडिंग बरकरार रखे हुए हैं। इस रैली की मेजबानी सऊदी अरब मुसलसल चौथी बार कर रहा है। ये रैली 15 जनवरी तक जारी रहेगी। इसमें 66 मुख्तलिफ ममालिक के 820 ड्राइवर्स और नेविगेटर्स हिस्सा ले रहे हैं। रैली के मुकाबले आज शेबा और एमटी क्वार्टर के दरमियान 426 किलोमीटर की गाड़ियों पर के मरहले आज आगाज के साथ जारी रहेंगे। इसके साथ ही आज का बुलेटिन अपने इख्तिताम को पहुंचा। समाअत फरमाइए हेडलाइंस एक मरतबा फिर। साहिब इस्म मीर ने सल्तनत ओमान के सुल्तान को उनके बरसर इक़्तिदार आने की सालगिरह के मौके पर मुबारकबाद का बरकी पैगाम इरसाल किया है। कल दीवान अमीरी में वजीर आज़म और वजीर दाखिला की सदारत में कतर की काबीना का हफ्त रोज बाकायदा इजलास मुनक़्क़िद हुआ। नायब वजीर आज़म और वजीर खारजा से कल अक़वाम मुत्तहिदा की डेप्यूटी सेक्रेटरी जनरल ने मुलाकात की, जो इस वक्त कतर के दौरे पर हैं। और कतर ने अफगानिस्तान के दारुल हुकूमत काबुल में वजारत खारजा की इमारत के बाहर किए गए खुदकुश धमाके की शदीद मजम्मत की है।
इसके साथ ही आज का पहला बुलेटिन अपने इख्तिताम को पहुंचा। न्यूज रूम से न्यूज एडिटर महमूद अहमद, सोशल मीडिया सेक्शन से मोहम्मद हफीज, स्टूडियो टेक्नीशियन मोहम्मद हसन और मुझे हिशाम सफर रहमान को दीजिए इजाजत। अल्लाह ने कहबा। सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं शेख नूर उमल बवाकी 1QL का मार्केटिंग ऑफिसर और अपने कंपनी में हायर कर रहे हैं इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर और कंस्ट्रक्शन लाइन वर्कर्स, बाइक राइडर, लिमोजिन। इन सबको इमीडिएटली अभी जॉब अवेलेबल हैं अपने कंपनी में। अगर कोई भी इस काम के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको इमीडिएटली हायर कर सकते हैं। हम लोग आपको इमीडिएटली ले रहे हैं। जो भी इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर और कंस्ट्रक्शन लाइन में काम करना चाहते हैं तो हमसे कांटेक्ट कीजिए, हम इंशाल्लाह आपको इमीडिएटली जॉब दे सकते हैं। और सारे डिटेल्स जो है ना अपने यूट्यूब में और फेसबुक, सारे सोशल मीडिया पे मैं दे दूँगा और वहाँ से कांटेक्ट करके आप हम अपने ऑफिस में आ सकते हैं। जिस तरह से अभी इंटरव्यू चल रहा है आप देख रहे हैं इस वीडियो में, उसी तरह से आपका इंटरव्यू लेके जो भी आपको काम आता है वो काम देख के हम वो काम आपको अरेंज करके देंगे। और सबसे ज़्यादा आप इलेक्ट्रिशियन और प्लम्बर और कंस्ट्रक्शन लाइन में इमीडिएटली ले रहे हैं और हम अपने बाइक राइडर का भी वो भी ले रहे हैं और लिमोजिन में भी ले रहे हैं। और इस दूसरे काम के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं अगर वो काम आपको प्रेजेंटली नहीं है तो, और आगे चल के हम वो काम आपको दिला सकते हैं। आप किसी भी वगैरह जमा करके जा सकते हैं।